कालकोट ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो अब जियो सिनेमा पर कंप्लीट रिलीज हो चुकी है और अब फाइनली मैं इस सीरीज को कंप्लीट देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन के पुलिस ऑफिसर रवि की कहानी। रवि जो पुलिस की नौकरी से खुश नहीं है और बहुत जल्द इस जॉब को छोड़ देना चाहता है, लेकिन उसके लिए ऐसा करना मुश्किल उस वक्त हो जाता है जब रवि को एक लड़की पर हुए एसिड अटैक केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दे दी जाती है। और फिर उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, जो बात मुझे सीरीज की सबसे अच्छी लगी वो ये है कि इस सीरीज में हमारी सोसाइटी में औरतों को फेस बहुत सी प्रॉब्लम्स और इश्यूज को काफी डिटेल और इतना इफेक्टिव वे में तो हाईलाइट किया गया है कि ये शो देखते हुए आप थोड़ा बहुत सोचने और समझने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे और आप ये बोलेंगे कि हाँ, जो इस सीरीज के अंदर दिखाया जा रहा है ऐसा हमारी सोसाइटी में औरतों को ट्रीट किया जाता है, खास तौर पर छोटे टाउन्स के अंदर। और इन सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज को हाईलाइट किया गया है इस सीरीज में एक लड़की पर हुए एसिड केस की इन्वेस्टिगेशन के जरिए और ऑफिसर रवि की पर्सनल लाइफ के जरिए। इसलिए जब आप ये शो देखना स्टार्ट करेंगे तो शो के स्टार्ट में आपको जो स्टोरी की प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो लगेगी, लेकिन फिर भी आप स्टोरी और कैरेक्टर्स के साथ एक कनेक्शन सा फील करेंगे और आप ये जानना चाहेंगे कि लड़की पर एसिड किसने और क्यों फेंका है और ऑफिसर रवि इस केस को कैसे सॉल्व करेगा और इस केस की वजह से ऑफिसर रवि की पर्सनैलिटी में कितना चेंज आएगा, ये जानने के लिए आप कहानी से डिसेंटली इंगेज रहेंगे। बाकी कैरेक्टर्स भी आपको इस शो के पसंद आएंगे। कैरेक्टर डेवलपमेंट इस शो में इतना तो अच्छे से की गई है कि आप इन कैरेक्टर्स से अपने आप को थोड़ा बहुत जरूर रिलेट कर सकेंगे और इन कैरेक्टर्स की वजह से भी आप इस शो से इंगेज रहेंगे। बाकी जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं इस सीरीज में वो सभी की अच्छी हैं। परफॉर्मेंसेस को लेकर मुझे इस सीरीज में कोई इशू नजर नहीं आया। जो सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है वो भी अच्छा है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो जो इस सीरीज का फर्स्ट हाफ है, यानी जो शुरू की 4 एपिसोड्स हैं वो अच्छी हैं। स्लो पेसिंग के बावजूद भी आपका कहानी और कैरेक्टर्स में एक इंटरेस्ट बना रहता है, लेकिन फिर जो आखिर की 4 एपिसोड्स हैं, यानी जो सेकंड हाफ है इस सीरीज का, उसमें कहानी आपको जरूरत से ज्यादा ड्रैग होती हुई फील होगी और पेसिंग स्लो होने की वजह से आपको इस सीरीज के सेकंड हाफ में शो की जो लेंथ है वो फील होना शुरू हो जाएगी। एक्चुअली इस सीरीज का प्रॉब्लम यही है कि इस सीरीज की कहानी में आपको अर्जेंसी का एलिमेंट जो है वो मिस लगेगा। कहानी में अर्जेंसी ना होने की वजह से आप शो देखते हुए कंटिन्यूअसली एक टेंशन, इंटेंसिटी, थ्रिल को फील नहीं कर पाएंगे जो हम नॉर्मली एक क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा को देखते हुए फील करते हैं। मुझे स्लो बर्न शो से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्लो बर्न का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप कहानी को जरूरत से ज्यादा ड्रैग करने लग जाएं। दूसरा, जो लास्ट एपिसोड है सीरीज की वो तो काफी सिली है। जिस तरह से आखिर के एपिसोड में चीजों को हैंडल किया गया है वो देखकर काफी बुरा लगा। ऑल्दो आखिर की एपिसोड में कहानी को कंप्लीट कर दिया गया है, आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एंडिंग देखकर मुझे मजा नहीं आया। हो सकता है आपको इस सीरीज की एंडिंग पसंद आ जाए, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी अगर आप लोगों को स्लो बर्न क्राइम ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो फिर आप अपने टाइम पास के लिए इस सीरीज को देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और हाँ, आप चाहें तो ये शो फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन आपको इस शो में अडल्ट लैंग्वेज सुनने को मिलेगी, गालियां वगैरह सुनने को मिलेंगी। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।